तो ये तो चलता रहता है। मेरी आज लास्ट क्लास है इंग्लिश। Obviously, you are adults and you are professional degree holders. You know how to cope with the situations. We need to give you, I mean, the methods, the strategies, the techniques, how to proceed on by yourself. ठीक है? Once you get a sufficient input and you come across the methods how to deal with the things, फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप खुद कर सके. You can contact me through our कोर्स कोऑर्डिनेटर मिस राजिया. जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर आपको नंबर भी शेयर कर दिया जाएगा. आपको मेरा नंबर भी दे दिया जाएगा. फिर आप डायरेक्टली भी मेरे साथ लिंक अप हो जाएंगे. दुआ, वेरी सॉरी फॉर द थिंग्स बट ऑब्वियसली दिस इज अ फैक्ट. आते हैं तो जाना भी है. यहाँ पे एक सिस्टम है, क्लासेस होती हैं पर्टिकुलर, हमें उनको लेके चलना होता है. I have a question. Can I get my few assignments checked by you within this week? Will you please do it and correct me? Any book which is to the point according to CSS course from where I can study, please address. जी घटक, मैंने आपको बताया था all about competitive English या advanced Presian composition. ये आपका 100% purpose serve करेगी. ठीक है जी शजिया, I'll miss you too. मुझे जाती तौर पे आपका बैज ही बड़ा अच्छा लगा है. मुझे छोड़ते हुए तकलीफ होगी इसको, लेकिन इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे. हमारा वी आर अंडर ओथ उतनी देर जब तक आपका कोर्स कवर नहीं होता. जब ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला मेरा नंबर आपको मिल जाएगा. फिर हम डायरेक्टली भी एक दूसरे के साथ इन कन्वर्सेशन होंगे. ठीक है? फिर हम होंगे डेफिनेटली. यार अमीर हमजा, मुझे आपकी प्रेसी नहीं मिली है. मुझे लगता है कि किसी और ने चेक कर ली है शायद. ये भी हो सकता है. आप काइंडली वो मिस राबिया भी नहीं बैठी हैं, वो मेरा ख्याल उनके पास है, मिस राबिया के पास. तखीर की वजह ये हुई है अमीर हमजा कि उनका जरा एक्सीडेंट हो गया है, तो वो छुट्टी पे हैं 2 दिन की. कोई प्रॉब्लम हो गया है, तो आप फिक्र ना करें. डिले हो सकती है 1 दिन, बट यू विल गेट इट बैक विद फुल कमेंट्स. गॉट द आइडिया? तो मेन चीज ये होती है कि आपने अपने पेस को जारी रखना है. ठीक है? इफ यू हैव शजिया, आई विल गेट देम. लेकिन अगर सेंटेंसेस की हैं तो वो कोई और भी चेक कर देगा. कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. Others are going to check them up. ठीक है? इंशाल्लाह ताला. जी घबराना नहीं है अमीर हमजा, घबराना नहीं है. You're very right. That this relation will go on for a long period of time, inshallah. Hassan, well, it is conditional to our life. आपको पता है हम बूढ़े लोग हैं, कोई पता नहीं अगले दिन सांस आती है कि नहीं, लेकिन जब तक जिंदा हैं हम आपके लिए हैं. आप अगर राब्ते में रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी रहूंगा. ठीक है? आई लव माई स्टूडेंट्स, आई लव माई स्टूडेंट्स. तो मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पे राब्ते में रहूंगा. आमतौर पे पहले 2 खत्म होने वाले जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें एक इस्लामिक स्टडीज होता है, एक आपका इंग्लिश प्रेसियन कंपोजिशन होता है. ठीक है जी खटक? डेफिनेटली, व्हाई नॉट, वी शैल बी इन कांटेक्ट. ठीक है? शरिया घबराना ही तो नहीं है. वो कहते हैं ना, दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है. लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है. तो डेफिनेटली एवरी डार्क क्लाउड डज हैव अ सिल्वर लाइनिंग. नो नीड टू बी वरीड अबाउट शरिया. यू आर गोइंग वेल इंशाल्लाह. कीप योर स्पिरिट्स इंटैक्ट. ठीक है? थैंक यू वेरी मच आमीन. जायदा फारूक, आई नीड योर प्रेयर्स. I have attempted to persist. Can I send it them for you? Why not? Why not? You can send it to me. Dua? जी जी. हाँ जी, भारी भारी समटाइम्स हो जाता है जी. वो उर्दू में कहते हैं ना, कल छोड़ के जब हम जाएंगे ये दीवारें ये दरवाजे, फिर कौन कहाँ जा पहुंचेगा ये कौन लगाए अंदाजे. ये दीवारें तो पत्थर है, हम इनको याद न आएंगे. जो इनको रौनक बख्शेंगे असहाब नए आ जाएंगे. जी मैं आपसे डिस्कस करता हूं मानूर, अगर प्रेसी में अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है तो. ठीक है? सोफिया नवाज, मेसू जैसी शक्ल मेरी भी हो रही है. यकीन करें मैं यही प्रिटेंड कर रहा हूं, हंस रहा हूं. वेल, इंशाल्लाह यू विल ओवरकम दिस. वी आर इन कांटेक्ट और हम इन कांटेक्ट रहेंगे इंशाल्लाह ताला. ठीक है? हम रहेंगे. देखिए, टीचर ने सबा मोटिवेट करना भी है आपको, आपके लिए दुआ भी करनी है. टीचर की दुआ भी मोटिवेट करती है आपको. और मैं और किसी चीज में मैं एक नाकाम टीचर हो सकता हूं, अच्छा टीचर नहीं हो सकता.
लेकिन एक चीज में कॉन्फिडेंटली, ईमानदारी से मैं आपको बताता हूं, मैं बेईमान नहीं हूं। मैं जो बात कहता हूं वो करता हूं। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, सबके लिए, हर नमाज के बाद करता हूं। ठीक है जी। 2 things we need from you, your favorite ghazal and one last live advice। जी हसान, लास्ट लाइव एडवाइस तो ये है, रोकिएगा यहाँ पे बेटा। एडवाइस ये है बेटा कि जब आप इंशाल्लाह ब्यूरोक्रेट बन जाएं, किसी भी ओहदे पे पहुंच जाएं, तो सिर्फ ये ख्याल रखिए कि आपके इख्तियार में जो है, उस जुरिस्डिक्शन में रहते हुए पब्लिक का कोई काम कर सकते हैं तो जरूर कर दीजिए। ये बहुत बड़ी नेकी है। हमारी पब्लिक बड़ी दुखी है और डिस्ट्रेस्ड है। ठीक है, गो के अकेडमीज में आपको जब ट्रेनिंग आप लेंगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि कोई दोस्त नहीं, अब कोई कुछ नहीं, एंड बी स्टिफ नेक्ड। ठीक है, लेकिन किसी का भी डिजर्विंग आदमी का काम है वो कर दें। आप यकीन करें, इतनी दुआएं देता है इंसान दूसरे को, आप खुश हो जाएंगे। गॉट द आइडिया? तो ये तो हो गई एक मैसेज आपके लिए। ठीक है, और गजल आपने कहा मैं उर्दू का टीचर तो नहीं हूं, लेकिन हसान चले आपके तो असद से मैं शेयर कर लेता हूं। 2-3 शेर हैं, मुझे अच्छे लगते हैं अपने तौर पे। वही गजल है, कहते हैं अपनी मर्जी से कहा अपने सफर पे हम हैं। अपनी मर्जी से कहा अपने सफर पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। वक्त के साथ है मट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहां के हैं किधर के हम हैं। तो दिस इज अ मिस्ट्री एंड एन एम्बिग्विटी। गॉट द आइडिया? पीछे कीजिएगा जी, ऊपर बहुत सारे कमेंट चले गए, वापस लाइएगा और थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ जी, अच्छा ठीक हो गया। प्लीज वी नीड योर प्रेयर्स। वेल, थैंक यू वेरी मच अहमद शाह फॉर योर एनकरेजमेंट। जी मोहम्मद अमीर हमजा, मैं इसका भी आपसे वादा करता हूं बेटा, बिल्कुल मैं आपका नाम लेके दुआ करूंगा। ठीक है, I'll do. Well, sir, you helped us to get comfortable in CSSS level. Next, this credit goes only to you to be. Thank you, Shatia. Shatia बेटा, thank you very much. आप लोग अच्छे हैं, आप अच्छे लफ्जों से याद रखते हैं, तो I'm indebted to you in that particular respect. I want to know about your favorite book. Sadaf, Holy Quran. Holy Quran. I love Quran. ठीक है, गॉड ब्लेस यू, यू आर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच आलिया बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, थैंक यू। वेल अहमद शाह, बहुत खूबसूरत। कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। नहीं यार, आपके दोस्त है, मैं आपका दोस्त भी हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं आपका दोस्त भी हूँ। आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, मुझे आपका ग्रुप बहुत अच्छा लगा है, तो डेफिनेटली आपसे एक रिश्ता कायम रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, definitely in my prayers I am all for you. I've always loved my teachers. Please remember me by name in prayers. Why not? Pogmai, I love you beta. आप मेरी बेटी हो, मुझे भी अपने बच्चों से प्यार है। ठीक है, I'll keep on doing it. I'll keep on doing it. इंशाल्लाह। ऊपर ले जाएं जी, थोड़े से और कमेंट्स हैं, करें तो फिर आगे चले हम। ठीक हो गया, अल्लाह की मेहरबानी से मुस्तफा ये इजी होगा आपके लिए। आपको मैं थोड़ा सा पहले 2-3 इंस्ट्रक्शंस भी दे दूं, फिर मैं अपने सब्जेक्ट पे उस पे आता हूं, जो है आपकी पंक्चुएशन पे। इंस्ट्रक्शंस 2-3 ये हैं। एक तो ये है कि अपनी कंसिस्टेंसी रखिएगा। मैं जानता हूं आपके ऊपर बहुत प्रेशर ऑफ वर्क आ जाना है, कंपल्सरी चल रहे हैं, साथ ही जैसे जैसे ये खत्म होने हैं आपके ऑप्शनल भी स्टार्ट हो जाने, और आपको समझ कुछ नहीं लगनी कि हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन इस पेस ऑफ डेवलपमेंट के साथ चलिए, प्रेशर टैक्टिक्स को एक्सेप्ट भी कीजिए, वेलकम कीजिए, मेसू जैसी शक्ल ना बनाइए, इनके साथ चलना है ताकि टाइम कीपिंग आपको आए और अंडर प्रेशर काम करना आए। ठीक है, वन थिंग। और दूसरी चीज ये है कि आप कुछ चंद दिन की ब्रेक तो ले सकते हैं। होता है ना, एक सब्जेक्ट पढ़ के बंदा थोड़ा सा बोर हो जाता है कभी कभी। तो एक सेकंड जी, तरह हमें एक दूसरे से, जी नॉट एट ऑल जी, क्यों लेस समझना आपको सोबिया,
यू आर इनविंसिबल, यू पीपल आर ग्रेट। मैं पहले कह चुका हूं पहले लेक्चर में भी, आपको ब्लैंक स्लेट्स नहीं है यहाँ बैठे हुए, आपके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं एंड यू हैव मास्टर ब्रेन्स माशाल्लाह। तो ऐसा कोई इशू नहीं है सोबिया। तो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ एज वेल बेटा। अम्मी से भी रिक्वेस्ट करें मेरी तरफ से कि अम्मी साहब को इक्वली ले, ठीक है। थैंक यू नूरुल हुदा, थैंक यू बेटा। आमीन आमीन। मारे गए। अकेला मेसू क्या होता है? अच्छा अकेला मैं अभी बताता हूँ। I've gained some confidence in English, but need some further guidance regarding directions to prepare. I want to score really well and hope that I get your help directly. Aga Farhan, I am at your beck and call, बेटा। आप कोर्स कोऑर्डिनेटर के थ्रू चंद दिन के लिए, और उसके बाद कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं डायरेक्टली हाजिर हूंगा, ठीक है। तो मैं आपके साथ इन कांटेक्ट हूंगा। जी 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 जी, अच्छा अच्छा अच्छा। सोबिया, आई नीड टू एनकरेज यू बेटा। आप कौन सा खुदा न खास्ता कोई ऐसे गए गुजरे लोग हैं, आप मैंने बताया ना बड़े लाइक लोग माशाल्लाह बैठे हैं इस ग्रुप में, एंड आई हैव ऑल माय रिस्पेक्ट एंड प्रेयर्स फॉर यू। इंशाल्लाह यू विल डूइंग। तो एक तो ये कि 1-2 हफ्ते का गैप तो आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप अब 2 महीने 3 महीने इंग्लिश को साइड पे रख दें और फिर पढ़ें, उसमें काम खराब हो जाएगा, ठीक है। 1-2 हफ्ते कोई होता है ना रेस्पाइट लेना चाहता है, एक सब्जेक्ट खत्म हुआ, शुक्र है खत्म हुआ, मैं अब इसे 2 हफ्ते के बाद टेकअप करता हूँ, वो किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि 2-3 महीने के बाद का कोई प्लान नहीं आपने बनाना कि अब मैं प्रेसी 2 महीने के बाद दिसंबर से शुरू करूंगा, करूंगी, नवंबर से शुरू करूंगा, करूंगी, नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक। तो आपने वीकली वंस अ वीक भी अगर आप एक प्रेसी कर लेते हैं और एक कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं, दैट इज गोइंग टू बी फाइन एनफ, ठीक है। बाकी क्रैमिंग बेस्ड चीजें उनको आपने थोड़ा सा क्रैम करते रहना है, क्रैम करते रहना है, जो अप्लाइड ग्रामर है आपकी। उसके बाद थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन आपके पेपर के हवाले से 2 और कमेंट से मैं देख लूं। कोर्स फिनिश का मतलब इंग्लिश प्रेसी का या ओवरऑल कोर्स ऑफ दिस बैच ऑप्शनल एंड कंपल्सरी? नहीं नहीं, ओनली इंग्लिश प्रेसी, ओनली इंग्लिश प्रेसी। दाऊद, सिर्फ इंग्लिश प्रेसी खत्म हो रही है, ठीक है। बाकी पेपर आपके चल रहे हैं। आपका सबसे लंबा पेपर करंट अफेयर्स होता है, उसके बहुत टॉपिक्स होते हैं, वो चलेगा आपका। सर हालात बहुत बुरे हैं तैयारी के, सो डेफिनेटली नीड योर प्रेयर। यस बेटा आलिया, आई विल कीप ऑन प्रेइंग फॉर यू, विल रियली मिस योर सपोर्ट एंड चार्म, यू विल नेवर मिस इट, ठीक है। खाइबाना मैं आपके लिए नमाज वो दुआ जरूर करता रहूंगा आलिया, इंशाल्लाह, ठीक है। मुझे वैसे ही बेटियों से बहुत प्यार है, तो इंशाल्लाह ताला आई विल कीप ऑन डूइंग इट। दूसरी इंस्ट्रक्शन जी आपके लिए, जैसे मैंने कहा है 1-2 हफ्ते का गैप तो दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने वंस अ वीक एटलीस्ट एक प्रेसी एक कॉम्प्रिहेंशन करनी है, बाकी चीजों को क्रैम करते रहे। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह अभी भी बीच में बहुत कम आपके स्टूडेंट है ऐसे, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो पास्ट पेपर्स को कंसल्ट कर ले, या फिर आप कोई बुक जो भी घर में है, रेनन मार्टन है या यही एडवांस प्रेसी एंड कंपोजिशन है, उसमें से कुछ फर्दर एक्सरसाइजेस कर लें, ठीक है। वेल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जी शजिया मैं बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पेपर की प्रायोरिटीज आपकी क्या होनी चाहिए। देखिए, पेपर में आप चाहे प्रेसी शुरू में करें या आखिर में करें, उसने पढ़नी पहले प्रेसी है। मैं आपको फिर एक चीज आखिरी बार क्लियर करना चाहता हूं, कुछ एक रूमर्स हैं, इट इज इन द एयर दैट परहैप्स वन हु गेट्स फेल्ड इन प्रेसी इज फेल्ड टोटली, नॉट एट ऑल। ये एक मिसपरसेप्शन है, ऐसा नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है, हर कंपोनेंट के आपके सेपरेट मार्क्स है और उसी तरह आपको मिलते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कंपेटिटिव एग्जाम है ना, कंपेटिटिव एग्जाम, इसमें वन हु इज गोइंग टू एक्सेल अदर्स, वन हु इज गोइंग टू आउटविट एंड आउटशाइन अदर्स, ही इज गोइंग टू गेट द मार्क्स। Ironically, I told you you are best friends of yours right now, but ironically you are one another's enemies as well, क्योंकि ये गेम है कि किसने आगे बढ़ना है। फ्रैक्शंस में भी मार्क्स मैटर करते हैं, इसलिए कभी कभार ये ईडियम पेयर ऑफ वर्ड वगैरह के सेंटेंसेस भी बना लिया कीजिए, क्योंकि एंड पे आके मैं आपके इन सेंटेंसेस से सेटिस्फाई हो गया था। शुरू में कुछ स्टूडेंट्स ने बड़े सतही और एवरेज किस्म के सेंटेंसेस बनाए थे, लेकिन जब मैंने इंस्ट्रक्ट किया तो उसके बाद आपके सेंटेंसेस बहुत अच्छे आए थे माशाल्लाह। तो मुझे ऐसा प्रॉब्लम फील नहीं होता कि आपको मसला होगा। प्रेसी, देखिए
applied grammar that takes almost 50 minutes to accomplish it. और 50 मिनट्स में अप्लाइड ग्रामर हो जाती है अगर आती है, अगर नहीं आती है तो 3 घंटे भी कम है, फिर तो आपने इधर उधर देखना है ना। ठीक है, हो गए थे ना, वो मैनू वेखी जांदी सी, मैं ओनू वेखी जांदा सी, ना ओनू पेपर आंदा सी ना मैनू पेपर आंदा सी, तो फिर तो ये वाली बात हो जानी है ना। तो एनी हाउ आपने अगर अप्लाइड ग्रामर कर लें तो प्रेसी के लिए आपके पास 1 घंटा और 25 मिनट भी बच जाते हैं। और काइंडली पूरा टाइम प्रेसी को दीजिएगा, 3-4 मरतबा रीडिंग्स करें, 2-3 मरतबा रफ ड्राफ्ट बनाएं, पेपर के पास आप पेपर में आपके पास टाइम होगा। डोंट कम आउट ऑफ द हॉल सिंपली टू बोस्ट ऑफ विद योर फ्रेंड्स के जी मैंने तो आधे घंटे में प्रेसी फड़का दी है, तो अल्लाह की कसम है प्रेसी ने तानू फड़का देना। ठीक है, तो प्रेसी पूरी करनी। गॉट द आइडिया? इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि बी कूल और प्रेसी को टाइम दे। और प्रेसी क्योंकि इनफॉर्मली एक बेंचमार्क जरूर है, इनफॉर्मली, क्योंकि और कोई कंपोनेंट इसमें ऐसा नहीं है जिसमें वो आपकी राइटिंग स्किल्स को जज कर सके कि आप where do you stand regarding your writing. It's only and only the Prezi that is going to be helpful for you people. इसलिए प्रेसी अच्छी होना बहुत जरूरी है। नो यस अकीला, रफ ड्राफ्ट नॉट ऑन द सेम पेज, ऑन द लास्ट पेजेस। मैंने आपको बताया था रफ वर्क आप अपने हर पेपर में आदत डालिए, सिर्फ प्रेसी में नहीं, ऐसे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज, अपने ऑप्शनल्स में भी मेक यूज ऑफ रफ वर्क। ठीक है, एंड पे आप हेडिंग दिया करें रफ वर्क और अपना रफ काम करें। यू मे यूज एज मेनी पेजेस एज यू लाइक अकीला, यूज करें। सिंपली डोंट फॉरगेट टू क्रॉस देम वर्टिकली वंस यू फिनिश योर टास्क। और इसका फायदा ये होता है कि आप अपनी आउटलाइन फ्रेम करते हैं, आप मैनिपुलेट करते हैं आपके काम को, तो लास्ट पेजेस पे आपने अपना रफ काम करना है। एंड मेक इट योर हैबिट अकीलानम एंड ऑल द अदर्स कि आप हर पेपर में अपनी आउटलाइन कर सके। वंस यू मेक एन आउटलाइन, रफ आउटलाइन, आपका पेन नहीं रुकता, फिर ना ही आपकी अटेम्प्ट हैपेजर्ड होती है। आप बड़े प्रोग्रेसिव ऑर्डर में एक हायरार्की के साथ चलते हैं सूरत में। गॉट द आइडिया? इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर्स नूरुल हुदा, प्रेजेंटेशन मैटर्स। ऑब्वियसली जो चीज नीट एंड क्लीन है वो अच्छी लगती है ना। अब बंदे कितने जालिम होते हैं, वो किसी होटल पे बैठे खाना भी खाए ना, तो उन्होंने तुसी साबत मूली ले आ दो, खीरा ले आ दो, कड़ा चिकड़ा खाए जाते हैं। किसी के घर जाके खाएं तो औरतों ने इतना खूबसूरत सैलेड बनाया होता है, दिल करता है इसको खाएं ना, सिर्फ देखते रहें। इतनी नफासत और इतने एस्थेटिकली खवातीन अच्छी होती हैं अपनी इन चीजों को मैनेज करने में, बड़ा प्यारा लगता है वो आता है सामने। तो डेफिनेटली प्रेजेंटेबिलिटी मैटर करती है, मैटर करती है। ठीक है, आप देख लें एक दूसरे को, मर्द मुंह धोए बगैर भी बाहर चले जाते हैं, अपने काम कर आते हैं। खवातीन never dare to go out in that way. They always try to deck themselves up first of all. So presentability matters. आपकी legibility of writing matter करती है। Try to be legible. अहमद शाह ने भी जैसे अपना एक प्रॉब्लम पोज किया था, तो लेजिबिलिटी का ये हरगिज मतलब नहीं कि आपकी राइटिंग में मोती प्रोए हों, आप ऐसे लिखेंगे जैसे पता नहीं आपने टाइपिंग की हुई है। नॉट एट ऑल। लेजिबिलिटी डज मीन कि वो रीडेबल होनी चाहिए। अहमद शाह भी अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, इतना भी एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं। अहमद, आपकी राइटिंग पढ़ी जाती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा मजीद कंसंट्रेट कर लेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। इसलिए नूरुल हुदा प्रेजेंटेबिलिटी मैटर करती, लेकिन ये बच्चों की तरह हाशिए वाशिए नहीं देने आपने। ठीक हो गया, हाशिए नहीं देने। आप सिंपली पेपर की एक साइड को, लेफ्ट साइड को फोल्ड कर लिया करें थोड़ा सा, 1 इंच, वो हाशिया बन जाता है आपका, लाइन बन जाती है, क्योंकि इसमें आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। Got the idea? Sir, how much practice would you recommend for grammar, and from which source can we get a comprehensive practice of whole CSS grammar course? Musfa, I told you about the grammar. बहुत अच्छी grammars आपकी, एक है advanced, Prezi and composition. ठीक है? It is by advanced publishers. और दूसरी आपकी है ऑल अबाउट कंपेटिटिव इंग्लिश बाय
मुजफ्फर बुखारी साहब, ठीक है। ये दोनों आपके 100 मार्क्स के कंटेंट्स को कवर करेंगी मुस्तफा इमरान। उसके अलावा आपके पास पास पेपर तो है मेरे ख्याल में 80 से लेके 2019 तक। अगर आप अपने पास पेपर्स की प्रेसिस कर लें, आपको किसी और सोर्स की जरूरत ही नहीं है प्रेसी के लिए, क्योंकि पेपर में सबसे ट्रिकी हैपेजर्ड और मुश्किल तरीन प्रेसिस आती हैं। इफ यू कैन हैंडल दैट मुस्तफा इमरान, इट डज मीन यू कैन गो वेल इंशाल्लाह ताला। मार्कर ज्यादा सपोर्ट करता है या पॉइंटर? जी नूरुल हुदा, बुनियादी तौर पे आपका एक ही कलर है जो आपने यूज करना पेपर में, एंड दैट इज ब्लू। ब्लू ही मार्कर यूज करेंगे, ब्लू ही पॉइंटर यूज करेंगे। पॉइंटर्स ज्यादा बेहतर होते हैं, इनमें फ्लो आता है। एक ना यूनिबॉल का पॉइंटर आता है नूरुल हुदा, उसकी टिप है 0.7 टिप। आप अपने तौर पे वहां किसी भी स्टेशनरी शॉप पे जाके देख लें, 0.7 टिप या 6 और 8 ये अच्छी टिप्स हैं। इनमें बड़ा फ्लो है। एक फाउंटेन इंक टाइप ना आते हैं ट्रांसपेरेंट सी बॉल पॉइंट्स, वो टिप वाले वो बड़ा अच्छा काम करते हैं। आप उनसे पेपर दीजिए, ठीक है। वेल जी क्रीम दाग बाकी भी बहुत अच्छी हैं, मैं बता रहा हूं अकेला जो जो आपके पास ऑलरेडी है वो बड़ी अच्छी है। राइटिंग की ही नहीं टेंशन है सर, इंशाल्लाह सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं अहमद, आपकी राइटिंग पढ़ी जाती है बेटा, इतनी ज्यादा कोई फॉल्टी राइटिंग नहीं है। आप लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेट और कर लो, बड़ा टाइम है, 4 महीने पढ़े हैं, 5 महीने, उसमें ठीक हो जाएगा, ठीक है। जी 2 इंस्ट्रक्टर अवेलेबल है सेम प्रेसी पे। एक टीचर अच्छे मार्क्स दे रहे हैं और दूसरे सर कम मार्क्स, इट्स क्रिएटिंग कंफ्यूजन। जो कम मार्क्स देता है उस पर रिलाय करें ज्यादा, क्योंकि आपको किसी खुशफहमी में नहीं रखते टीचर, ठीक है। जो कम मार्क्स देता है पेपर में आपके शायद 1 नंबर उससे ज्यादा ही आए, 2 नंबर इंशाल्लाह ताला। तो जो डांटता है, सर्चनिश करता है, वो बड़ा ऑनेस्ट टीचर होता है। हमेशा गॉट द आइडिया? ये भी एक फैक्ट होता है। मैं डांटता नहीं हूं, मैं एनकरेज करता हूं, लेकिन मैं डिसऑनेस्ट नहीं हूं। आपकी मार्किंग में मैं बड़ा स्टिंजी और बड़ा ही, जैसे कहते हैं ना, बड़ा एग्जैक्ट हूं। तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत वेरिएबल एटीट्यूड होता है टीचर्स का, लेकिन बेयर इट। ऑन विच एरिया आई नीड टू वर्क द मोस्ट? शजिया प्रेसी, जस्ट प्रेसी एंड ट्रांसलेशन, इन 2 एरियाज पे आपको काम करने की ज्यादा जरूरत है। 80 till 2090 जी फरखंदा आप कर लें, ठीक है, इंशाल्लाह यू विल बी डूइंग इट। जी ये जैसे बता रहे हैं अमीर हमजा सिग्नो, वाकई ये बहुत अच्छा पेन है। ये जो है ना साइनो सिग्नो, इसको पंजाबी में सिग्नो बोलते हैं, साइनो। तो ये बहुत अच्छा पेन है, ठीक है। अमीर हमजा जो बता रहे हैं, तो इस किस्म के नूरुल हुदा आप ले सकते हैं, ठीक है। जी अमीर हमजा क्या कह रहे हैं? जी इंशाल्लाह, डोंट वरी अमीर हमजा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। ये कौन पूछ रहा है जी मेसू क्या होता है? आपने कभी मेसू नहीं खाया? मिठाई खाई है ना? तो मिठाई में, मिठाई के डिब्बे में एक चीज ऐसी होती है जो लाइट ब्राउन और ऑफ वाइट कलर का हार्ड केक होता है, उसको कहते हैं मेसू, ठीक है। लाइट ब्राउन और लाइट ऑफ वाइट कलर का वो एक केक होता है। आमतौर पे उसे कोई नहीं खाता, उस बेचारे को छोड़ दिया जाता है, तो इसलिए मेरे मुंह से कभी कभी ये निकलता है मेसू जैसी शक्ल, राइट। आगे चलते हैं जी। नहीं पतासा नहीं होता, पतीसा नहीं होता, ना 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 ना, पतीसा इज समथिंग डिफरेंट आसान, ठीक है। ओ माय गॉड, नहीं तो नो 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 नो, इट्स आई मीन काइंड ऑफ स्वीट, ठीक है। नहीं कलाकंद भी नहीं होती है, किला नहीं होती। कलाकंद बर्फी की एक मॉडिफाइड फॉर्म होती है। हाँ जी, लालची लोग नूरुल हुदा गुलाब जामुन को सबसे पहले झपटते हैं। एनीवे जी, पंक्चुएशन की तरफ आ रहा हूं आपके साथ। आपको फोल्डर सेंड कर दिए गए हैं, मुझे बता दें अभी आपको मिल गया है फोल्डर करेक्शंस का? बाकी थोड़ी आम करेक्शंस हैं, वो आप अल्लाह की मेहरबानी से कर लेंगे, मैंने उसी में से करवाई हैं। ये एक्स्ट्रा एक फोल्डर है, ये इन किताबों के अलावा, ये जो किताबें मैंने आपको 2 बताई थी, इनमें करेक्शंस का हेल ऑफ करेक्शंस है इनके अंदर, लेकिन उसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे उसके लिए मैंने आपको अलहदा फोल्डर सेंड किया है। आप मुझे बता दें आपको मिल गया है फोल्डर?
Not sure yet. Oh my God. आयशा, बेटा कोई है लड़का, पता कीजिएगा, उसे कहिए कि मैडम राजिया को कहें कि फौरन इनको करेक्शंस का और पंक्चुएशन का फोल्डर सेंड करें फौरन, अभी 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 मुझे वापस इत्तला मिलनी चाहिए। करेक्शंस और पंक्चुएशन का फोल्डर। बेटा बात सुनना, मैडम राजिया को कहना है कि फोल्डर करेक्शंस का और पंक्चुएशन का अभी अभी इस बैच को सेंड करें, अभी अभी, और करके मुझे बताओ कि सेंड हो गया। ठीक है जी, आ जाता है। आलिया वो ना आप फिक्र करें, वो आपको मिल जाएंगी प्रेसिस, वो ना फिक्र करें। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला भी मैं करवा देता हूं, मैं करवा देता हूं जी। ठीक है जी, सारे मिल जाते हैं आपको, मैं आज इंश्योर करके एक्नॉलेजमेंट लेके जाऊंगा, आप फिक्र ना करें, आपको सारे फोल्डर मिल जाते हैं। पंक्चुएशन की तरफ आ रहे हैं जी। सबसे पहले हमारे पास आएगा फुल स्टॉप, जिसे हम पीरियड मार्क भी कहते हैं। ठीक है, डॉट। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के इस्तेमालात इनके बताने लगा हूं, बाकी आपको नोट्स भी सेंड कर रहा हूं, सेल्फ रीडेबल है, बिलीव मी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूं जी। नूरुल हुदा, यू विल गेट, आज ही आपको ये तीनों फोल्डर मिल जाएंगे, आज ही मिल जाएंगे, आई प्रॉमिस यू, अभी अभी मिल जाते हैं आपको। वेल, फुल स्टॉप कहां कहां यूज होता है जी? नंबर वन, इट इज यूज टू एंड अप all kinds of sentences other than question and exclamatory, कि क्वेश्चन सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को छोड़ के बाकी हर किस्म का जो सेंटेंस होता है, पॉजिटिव, डेक्लरेटिव, एम्फैटिक, असर्टिव, सबको हम फुल स्टॉप के साथ एंड अप करते हैं। गॉट द आइडिया? कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सारा कुछ नोट्स में मौजूद है, आप तक पहुंचाता है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली अंडरस्टैंड कीजिए, हम इनको इस तरीके से एंड अप करते हैं अपने तमाम सेंटेंसेस को। गॉट द आइडिया? उसके बाद नंबर टू, हम कहां यूज करते हैं फुल स्टॉप? हम यूज करते हैं आफ्टर सर्टन एब्रिवेशंस ऑफ सरनेम्स, जैसे कि मिस्टर, मिसेस, ठीक है, मिस, एक ये वर्ड होता है मिस, इसको मिस नहीं पढ़ते, मिस, जी की साउंड देता है, मिस। कोई बता सकता है ये क्यों यूज करते हैं मिस? डॉट आएगा इसके बाद, कहां यूज करते हैं, देखते हैं आपका नॉलेज क्या कहता है। Have you ever heard about this word miss and where it is used? Any idea? So no idea. Miss is used for a lady when you're not sure. नहीं 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 शजिया, नहीं, जेंडर डिफाइन ना हो, नहीं। When it is, yes, हिना ने सही आंसर दिया, when it is unknown whether a woman is married or not. ठीक हो? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है द्वारशद, आप भी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अनमैरिड को नहीं, हाँ मैरिड और अनमैरिड कह दिया जी, कर रही है वो, कर दिया है। अच्छा, अभी थोड़ी देर में आपको स्टूडेंट्स मिल जाएगा, मुझे आपने एक्नॉलेज करना है यस कह के। गॉट इट? ओके, मुझे ये भी बताइए कितना मिला है, क्या क्या चीज मिली है आपको, देख के बताइए। मैं एक सेकंड रुक रहा हूं, बीच में आपके क्वेश्चन आंसर का इंतजार करूंगा। देखिए इसमें क्या 5 फाइल्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, अच्छा और क्या क्या चीज है, खटक बताइए जरा। करेक्शंस मिल गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच, prepositions, well done. And how about punctuation? Correction rules भी मिल गए, very fine. Punctuation देखिए मिली है, punctuation मिली? No. अच्छा अच्छा अच्छा, punctuation भी मिल जाती है बेटा, एक दफा और ठहर के जाओ, उन्हें कहना punctuation का फोल्डर भी भेजे इन्हें, punctuation का। जी जी, वो 2 पेजेस ही है नूरुल हुदा, punctuation का फोल्डर भी आप तक आ रहा है, अभी आता है, अभी मिलता है। ठीक है पंक्चुएशन का फोल्डर आगा सर? We have got it. Okay, okay, okay. That's very fine. That's fine. That's fine. So you've got everything. You have not sent us last salt precis 2. Well, Daud,
लास्ट सॉल्व प्रेसिस जो मैंने क्लास में करवाई है आपको, वो तो मैंने उसी वक्त उसकी पिक्चर भेज दी थी। अकीला कहती हैं आ गई हैं। दाऊद आप किस प्रेसी की बात कर रहे हैं? आपको उसी वक्त मैंने भेज दी थी, आपको नहीं मिली है, मैं दोबारा भेज देता हूं। डोंट वरी, मैं आपको भेज रहा हूं। वो मैंने उसी वक्त स्टूडेंट ने यहां से आपको सेंड कर दी थी। अगर नहीं मिली है तो अभी मिल जाती है माय डियर, मैं अभी अभी भेज रहा हूं आपको। ये काम पहले, सबसे ज्यादा जरूरी है ये। आयशा बेटा ये इनको एक प्रेसी सेंड करना, इतना ही पोर्शन, ठीक है? आप सेंड करेंगे या एडमिन सेंड करेगा? हो जाएगा ना? इसकी पिक्चर उतरवा दे। पेज मुझे वापस कर दें। आ रहा है जी आपको, पंक्चुएशन भी आ रही है, आ रही, डोंट वरी, सब कुछ मिल जाता है। 2007 की प्रेसी भी आ रही है दाऊद, आ रही है। एक्नॉलेज कीजिएगा, सब कुछ आपको मिल गया है, मुझे बताना है आपने। वापस आ रहा हूं। सो मिस इज यूज्ड फॉर अ गर्ल, मिल जाती आगा साहब। मिस इज यूज्ड when you're not sure that the girl you are addressing is married or not। क्योंकि हमारे एशियंस का माइंडसेट तो बहुत डिफरेंट है ना। यहाँ आप किसी शादीशुदा खतून को मिस कह दें वो बड़ा खुश होती है, लेकिन किसी मिस को मिसेस कह दें तो वो आपके सर में फ्राइंग पैन भी दे मारेगी, राइट? इसलिए मिस इज यूज्ड व्हेन वी आर नॉट सपोज्ड टू बी श्योर वेदर अ गर्ल इज मैरिड और अनमैरिड। इनके साथ हम यूज करते हैं डॉट। उसके बाद डॉट इज यूज्ड while abbreviating names। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं GB शॉ, ठीक है? A B but, like it, इनके लिए भी यूज होता है। It is also used for academic examinations, MA, BA, MBBS, like it। लेकिन साथ ही आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं। वो बात यह है कि अब बोथ इन इंग्लैंड एंड अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता इनका इस्तेमाल खत्म होता जा रहा है। कुछ लोग अब इनको नहीं यूज करते और अब उन्होंने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। गॉट द आइडिया? यही वजह है कि एक्रोनिम्स जो हैं उनके साथ अब बिल्कुल ही डॉट्स यूज नहीं होते। व्हाट आर एक्रोनिम्स? फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखते हैं नेटो, ठीक है, UNO, राइट, वापडा, like PIDA, in that way they are acronyms। इनके साथ अब डॉट्स यूज नहीं होते हैं। गॉट द आइडिया? कहीं भी डॉट यूज नहीं होता इनके साथ, ठीक है? उसके बाद डेफिनेटली वी फाइंड आउट, ओके ओके राइट, चला भी गया है, कर दिया है। 2007 की प्रेसी देखिए जी, ग्रुप में सेंड कर दी गई है, अभी हो जाएगी अभी 2 मिनट में। एक्नॉलेज करना है दाऊद थोड़ी देर के बाद मुझे कि आपको प्रेसी मिल गई है 2007 की, मिल जानी चाहिए। उसके बाद जनाब हमारे पास डॉट्स जो हैं, जैसे मैंने बताया कि एक्रोनिम्स के साथ यूज नहीं होते। कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जिनको हम एब्रिवेट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, एग्जाम, ये फुल लिखने की बजाय हम हाफ लिखते हैं। सो गॉट इट, मिल गई प्रेसी, आयशा मिल गई है, थैंक यू। सो गवर्नमेंट, एग्जाम, राइट? कुछ वर्ड्स भी इस तरह एब्रिवेट होते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तमाम वर्ड्स एब्रिवेट होते हैं। यहां एक स्टूडेंट था, एक दिन क्लास में लेट आया, ये कोरोना से पहले की बात है। मैंने कहा वेयर हैड यू बीन, 25 मिनट्स हैव गॉन एंड यू आर एंटरिंग इनटू द क्लास राइट नाउ। कहने लगा सर मैं यूनी गया हुआ था। मैंने कहा ये यूनी क्या है? यूनिवर्सिटी। तो हम मादर पिदर आजाद नहीं है कि एम ही हर वर्ड जो दिल करे उसे एब्रिवेट कर लें, ठीक है? क्योंकि हम अंग्रेजी की टांगे तोड़ते तो है ना, इसमें कोई शक नहीं है। एक दिन शायद मैंने आपसे पहले जिक्र किया, एक साहब आए मेरे रेफरेंस से, तो यहाँ अपनी बेटी को एडमिट करवाना चाहते थे, ये भी कोरोना से पहले की बात है। तो उसके बाद वो मुझे मिले, कहने लगे सर बड़ी गड़बड़ेशन हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? कहने लगे गड़बड़ेशन हो गई। मैंने कहा ये गड़बड़ेशन क्या है? कहने लगे बस बेटी को इस बैच में एडमिशन नहीं दिया गया, वो कहते हैं कि ये बैच फिल हो गया है, नेक्स्ट में लें। तो आई केप्ट ऑन थिंकिंग फॉर अ लिटिल टाइम कि यार ये गड़बड़ेशन क्या है?
एग्जैक्टली मुझे फिर फील हुआ कि मैंने पंजाबी ਨੂੰ उर्दू च कन्वर्ट करता। नेटो यूएनओएडीसी बाद भी डॉट आता है? नो नॉट एट ऑल हसन, कोई डॉट नहीं आएगा इनके बाद, ठीक है, यही बता रहा हूं, ये एक्रोनिम्स है, इनमें डॉट्स खत्म हो गए ऑल टुगेदर, नोबडी इज गोइंग टू मेक यूज ऑफ द डॉट्स इन दैट वे, ठीक है। एक्रोनिम्स में कोई डॉट नहीं आता। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आप लिखते हैं, इंडिजिनस भी होते हैं, जैसे आप कहते हैं पीटीसीएल, ठीक है, तो अब इनमें डॉट्स नहीं है। हाँ जी, गवर्नमेंट और एग्जाम के बाद डॉट आता है मुस्तफा, ये मैंने दिया है, इनके बाद डॉट आता है। जब भी आप किसी कंप्लीट वर्ड को एब्रिवेट करते हैं तो यू नीड टू पुट अ डॉट आफ्टर दैट। हम आपकी ये गलती पेनलाइज नहीं करते, लेकिन अगर ये पंक्चुएशन के पोर्शन में आएगी, 5 नंबर के पोर्शन में, वहां पेनलाइज होंगे। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? उसके बाद नहीं आता। इन दैट वे आगे चलते हैं जी। जी मैं ये कोई पूछ रहा है मिस के बाद आता है, आजकल नहीं दिया जाता। आसान, आजकल नहीं दिया जाता। पंक्चुएशन फाइल भी मिल गई है ज़ायदा फरूक, थैंक यू वेरी मच। सो यू हैव गॉट ऑल द फाइल्स राइट नाउ, ठीक है। अभी आप देखिए ना पंक्चुएशन की तरफ, अपने ज़हन पे जोर दीजिए। मैं उधर से ही पढ़ा रहा हूं, डोंट वरी, सारा कुछ बहुत क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप अपने ज़हन पे जोर दें, आपके ज़हन में क्वेश्चंस भी आए, जैसे इन्होंने पूछा है कि मिस के बाद आता है, नहीं आता, अब नहीं दिया जाता, कुछ लोग नहीं देते, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामेरियंस इसको यूज करते हैं। दीज आर द यूजेस ऑफ फुल स्टॉप्स, ठीक है। लेकिन एक चीज और, जो आपकी मैट्रिक मेजरमेंट्स होती हैं, इनके बाद कोई डॉट नहीं आता। ये जो आप देते हैं मेजरमेंट्स में, केजी, ठीक है, लीटर, आप देते हैं जी सीएम, गॉट द आइडिया? इनके बाद किसी किस्म का कोई डॉट नहीं आता है, ठीक है। आप केएम भी लिखते हैं, केएम, कोई डॉट नहीं आना, ओके। इनमें भी डॉट नहीं दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा पार्ट ऑफ पंक्चुएशन मार्क आ रहा है, मैं आपको बताने लगा हूं, इसको मिटा दूं। आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में हर चीज मौजूद है, सेल्फ रीडेबल है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं उनके बारे में बताता हूं, ठीक है जी। रुपी एब्रीवेशन है मानूर, इसके बाद आता है आरएस, के बाद आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन मार्क, जिसको आप मार्क ऑफ इंटेरोगेशन भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, दिस वन, इट इज वेरी सिंपल, इट इज यूज्ड टू एंड अप ऑल द क्वेश्चन स्टेटमेंट्स। जितनी भी दुनिया में क्वेश्चन स्टेटमेंट्स हैं उनको एंड अप करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं कहूं हाउ आर यू, वेयर हैव यू बीन, ठीक है, व्हेन विल यू सी मी। अब गौर करना है, मैं एक फिक्रा लिख रहा हूं, व्हाट एन इवनिंग, क्या दूं मैं? क्वेश्चन मार्क दूं इस फिक्रे के बाद? क्या करूं मैं इसके बाद? नहीं दूं। शाबाश शाबाश, इसके बाद आना है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। सो व्हाट एंड हाउ, ये जब भी आएंगे और अगर ये इंप्रेशन ऑफ सरप्राइज देंगे तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। जैसे मैं कहता हूं हाउ इंटेलिजेंट एंड विकेड हैव यू बीन, क्या करूं? क्वेश्चन मार्क दूं या कि मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दूं इस फिक्रे के बाद? बताइए। यस एग्जैक्टली, ऑलराइट, नाउ यू हैव गॉट द डिफरेंस, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा। लेकिन अब एक चीज में आपकी और गोशगुजार करना चाहता हूं आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए। वो चीज ये है कि अमेरिकन ने एक फड्डा डाला है, उन्होंने कहा है कि जी when somebody is just going to face a kind of continuous process of interrogation, तो वहां हमारी ऐसी स्टेटमेंट्स जो डब्ल्यू फैमिली से या वर्ब से नहीं स्टार्ट होती, बट फंक्शनली दे गिव दिस इंप्रेशन दैट देयर क्वेश्चंस दे ought to be ended up by a question mark। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, पेपर में आपने ये कुलिया यूज नहीं करना
क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने टोटली सब ने अभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, नैब किसी की इंक्वायरी कर रहा है और ऑफिसर क्वेश्चन पूछता है, सो यू डू नॉट हैव एनी अदर बैंक अकाउंट? No, for example, this sentence, so you don't have any other bank account. It's a part of a continuous process of interrogation, and the functional impression of this sentence is that it is a question statement. तो अमेरिकन ऐसी स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन मार्क के साथ एंड अप करते हैं, लेकिन चूंकि हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो नहीं कर रहे, ब्रिटिशर्स ने सबने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए आपने ये पेपर में यूज नहीं करनी टेक्निक। बताने का मकसद ये है कि कहीं अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट्स के एंड पे क्वेश्चन मार्क मिल जाए तो परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं लिखने वाले ने गलत दे दिया है या कंपोजर ने गलत दे दिया है। इनके बाद आता है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द सेंटेंस डज नॉट स्टार्ट नाइदर विद a W family word and nor with the direct verb. इनके साथ स्टार्ट नहीं हो रहा, फिर भी दिया जा रहा है इसके साथ। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, क्वेश्चन मार्क में इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आता है जी हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। Sign of exclamation, right? Very simple. We have already, so in British English, we will not put question mark in this interrogatory sentence. Yes, Mustan, we shall not put, if it is not going to be started with a direct verb or a W family word. ठीक है? Have के भी होते हैं जिसमें question mark आता है। जी जी, have के साथ आएगा शजिया। Have is a direct verb. जो भी हमारा question statement have से बनेगी, have you been deaf to all my advices? तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा। Got the idea? Have you seen the new Hollywood blockbuster? क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, ये फिक्रें दो तरह से लिखे जाते हैं। I told you once. One is that when you have an exact word of interrogation. For example, alas, hooray, bravo, ah, oh, oh, ouch. ठीक है? बेसिकली एक्सक्लेमेशन का फंक्शन क्या होता है? दे एक्सप्रेस द काइंड ऑफ सडन फीलिंग्स टू अस। ये हमें सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं। यस, दे आर इंटरजेक्शंस। इन्हीं को इंटरजेक्शंस कहा जाता है। आगा सब ये इंटरजेक्शंस ही हैं। गॉट द आइडिया? सो इनके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देते हैं तमाम इंटरजेक्शंस के बाद। इंटरजेक्शंस जो होती हैं आगा साहब, दे वेरी फ्रॉम नेशन टू नेशन एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ मुल्कों में ये वर्ड्स की शक्ल में होती हैं, कुछ मुल्कों में ये कोई नोटेशंस की शक्ल में होती हैं, कुछ मुल्कों में मेरली साउंड्स होती हैं। ठीक है? जैसे अंग्रेजों में कोई मर जाए तो वो कहते हैं वेल मिस्टर स्मिथ हैज पास्ड अवे, अगले कहते हैं अलास हाउ सैड, रिग्रेट्स। हमारे यहां आगा साहब किसी को कहें कि यार वो असलम साहब मर गए हैं, तो हम कहते हैं, ये हमारा एक्सक्लेमेशन होता है। ठीक है? हम अपना ग्रीफ इस तरह से एग्जिबिट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोई मैच चल रहा है, कोई अच्छी शॉट प्ले करता है तो कमेंटेटर कहता है हाउ ही हैज प्लेस्ड अ ग्रेट शॉट टुवर्ड्स द कवर फॉर अ बाउंड्री। तो वहां ये तरीका है, हम उठते हैं, हम भंगड़ा डालना शुरू कर देते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, टू एंड फ्रो मूव करते हैं। वो कहते हैं ना खेडा के खड़ांगा के बीच पसूड़ी पावांगे, ना मैच देखने देते ना खुद देखते हैं। तो इंटरजेक्शंस डिफरेंट होती हैं। अंग्रेजों के पांव पे कुछ गिर जाए वो आउच की आवाज देते हैं। हमारे यहाँ देहातों में अभी भी माएँ जो है कोई इस किस्म की आवाज आए बच्चे की, वो दूसरों को गालियां देनी शुरू कर देती है। नहीं उतरिए फाड़ा नु एक कोई साह चला गया ही ऐसा सारा उलट जाएगा। ठीक है? हम आले जितना लाहौर जितना मुंह खोल लेते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। तो इंटरजेक्शंस जो होती हैं दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन इनके बाद ये एंड अप होता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद या ये ऐसे फिक्रों में जो हमें एक
सेंस ऑफ वंडर देते हैं, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस इज इट, ठीक है। इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, हाउ ब्रेजन ऑफ यू, ठीक है। इसके बाद भी हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, हाउ एंड व्हाट। अगर ये हमें कोई सेंस ऑफ वंडर देते हैं तो इनके बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। गॉट द आइडिया? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके बाद आता है हमारा, अगर कहीं पे भी ये चीज एग्जिस्ट करे तो। ओके वेल, ये इसके मेन इस्तेमालात होते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है जी, डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस विदाउट वर्ब हो तो वी यूज नहीं, डब्ल्यू फैमिली के अलावा वर्ब से भी स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन आप हैं जिन्होंने ये डिटरमिन करना है कि वेदर सम सेंटेंस इज गोइंग टू एग्जिबिट अ सेंस ऑफ वंडर और इट इज merely exhibiting a kind of interrogative curiosity. Got the idea? अगर मैं कहता हूं कि हाउ डू यू मैनेज योर वर्क, तो ये क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं हाउ लेजी हैव यू बीन, यू हैव नेवर बीन ऑन टाइम, तो ये मेरा एक्सप्रेशन ऑफ वंडर है, यहां मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दूंगा। इट इज यू टू डिसाइड डाउट whether to place a sign of exclamation or a question mark. Very simple. All those sentences which do give you the sense of wonder, amazement, surprise, astonishment, उनके बाद हम sign of exclamation देते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास आता है जी हाइफन। हाइफन, ये हाइफन होता है, छोटा होता है। हाइफन कहां कहां यूज होता है? Number one, it is used to make compound words. जैसे मैं कहूं father-in-law, कायद-ए-आज़म, right? या मैं जितने आपके होते हैं और भी ऐसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल जिसे आप कहते हैं कि वो एडजेक्टिव से मिलके भी बन सकते हैं, वो इसके बगैर भी बन सकते हैं, वो किसी भी और तरीके से बनाए जा सकते हैं, उनको हम हाइफनेटेड वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं बुक शॉप, सॉरी बुक शॉप, या मैं कहता हूं 24, ठीक है, ये हाइफनेटेड वर्ड्स हैं। या मैं कहता हूं ब्रोकन हार्टेड, ये हाइफनेटेड वर्ड्स हैं। बहुत सारे आपके कंपाउंड वर्ड्स हाइफनेटेड है। यकीन करें हम इसमें आपको पेनलाइज नहीं करते, आपके एसेज में भी नहीं करेंगे अगर आप ना भी इनमें हाइफन देंगे तो, लेकिन पंक्चुएशन के पोर्शन में 5 मार्क्स में आएगा तो वहां पेनलाइज होंगे। गॉट द आइडिया? तो ये कहीं हाइफन्स इस तरीके से भी यूज किए जाते हैं टू मेक देम कंपाउंड वर्ड्स। गॉट द आइडिया? उसके बाद हाइफन्स जो होते हैं ये यूज होते हैं, एक इनका बड़ा टीडियस सा इस्तेमाल होता है, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये पेज है आपका, खत्म हो गया, और अगर एंड पे नहीं, ऑल कंपाउंड वर्ड्स आर नॉट हाइफनेटेड, ज्यादा कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी होते। आपकी ये जो बुक्स मैंने 2 बताई उनमें ये लिस्ट मौजूद है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल पेज खत्म हो गया है हमारा और हमारा कोई वर्ड इनकम्प्लीट रह गया, मैं मसलन कहता हूं कि इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, अब यहां मैं हाइफन दूंगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसे कंप्लीट करने से पहले यहां भी हाइफन देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे देते हैं, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। ये वाला हाइफन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना। नंबर 2, कोई मुझे बता सकता है मैंने ये हाइफन सही दिया है या गलत दिया? कैन एनीबॉडी टेल मी वेदर दिस हाइफन इज करेक्ट और नॉट?
रॉन्ग, आई एग्री विद यू, रॉन्ग। लेकिन क्यों? कोई बता सकता है? कोई इसकी रीजन दे सकता है? क्या रीजन है? यही गलती है जायदा, ऐसा नहीं देना। यस, सबा खान सही दे रही हैं। देखिए हमारे वर्ड जो होते हैं दे हैव सिलेबिक डिविजन्स। जी अकीला ने दिया, एक कंप्लीट सिलेबल के बाद हम हाइफन दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं व्यू, ये यूनिसिलेबिक वर्ड है, इसे हम स्प्लिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहता हूं रिव्यू, तो ये अब बाइसिलेबिक हो गया, ठीक है। अगर मैंने रिव्यू देना है फॉर एग्जांपल, तो या तो मैं री के बाद हाइफन दूंगा या फिर मैं पूरा वर्ड दूंगा रिव्यू। इसको मैं स्प्लिट नहीं कर सकता, री के बाद कर सकता हूं। और अगर मैं ये करूंगा आर ई वी के बाद हाइफन दे दूं, ये गलत है, आप पेनलाइज हो जाएंगे। जैसे इंपॉर्टेंट है, ये दे रहा हूं इम्पॉर्टेंट, ये ट्राइसिलेबिक वर्ड है, इम्पॉर्टेंट। या तो मैं आई एम के बाद इन के बाद हाइफन दूंगा, अगर नहीं तो फिर मैं आई एम पी ओ आर के बाद दूंगा, ठीक है। वी प्लेस हाइफन आफ्टर अ कंप्लीट सिलेबल। सबा खान, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस सारे के सारे आपके डिफरेंट सिलेबल्स होते हैं, इनके बाद तो डेफिनेटली यहां पे तो स्प्लिट कर ही कर सकते हैं ना। लेकिन और बाकी वर्ड्स भी ऐसे, जैसे मैं कहता हूं एस्टैब्लिश, ये भी ट्राइसिलेबिक है। एस्टैब्लिश, हाइफन देना, या मैं एस के बाद दूंगा या मैं एस टैब के बाद दूंगा। ये नहीं हो सकता मैं एस टी के बाद हाइफन दे दूं, ये गलत होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया जी जायदा? वी प्लेस हाइफन आफ्टर अ कंप्लीट सिलेबल। क्लियर? अब नेक्स्ट हाइफन का इस्तेमाल। हाइफन्स आर डेलिबरेटली inserted to make close exercises for the toddlers to learn spellings. जैसे मैं कहता हूं अब ये हाइफन्स मैंने दिए हैं कि बच्चे इनके स्पेलिंग लर्न करेंगे, स्पेलिंग फिल करेंगे इसको, ठीक है। ऐसी एक्सरसाइजेस के लिए भी हाइफन्स दिए जाते हैं, इनको कहते हैं क्लोज एक्सरसाइजेस, क्लोज एक्सरसाइजेस। राइट आफ्टर दैट हाइफन जो होता है, आपने मुझे बताना है जो कंपाउंड कोऑर्डिनेटेड वर्ड्स होते हैं उनमें हाइफन कैसे प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फैक्ट्रीज, मैं इसमें कहां पे हाइफन दूं? जी कोऑपरेशन में हाइफन आएगा मुस्तफा, कोऑपरेशन, आपने ठीक दिया ऊपर वाला, फर्स्ट वन इज करेक्ट। यस, शाबाश अहमद शाह, यहां पे हाइफन आना है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फैक्ट्रीज, ठीक है। अब मैंने ये ठीक लिखा है या गलत लिखा है? मैंने ये गलत लिखा है, ठीक है, क्योंकि यहां मुझे कंप्लीट गवर्नमेंट लिखना है, वरना मुझे डॉट्स देना है। मैं इसे लिखूंगा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फैक्ट्रीज। क्लियर हो गया? हाइफन ऐसे दिए जाते। कभी कभी हाइफन जो है कोई तंजिया गुफ्तगू करने के लिए भी यूज किया जाता है, जहां किसी पे तंज करना है तो वहां पे भी हम वर्ड्स में हाइफन्स देते हैं, ठीक है। मैं मसलन कहता हूं कीप क्वाइट और you will upset the angry and madman, ठीक है, like it। यहां पे हाइफन दिया जाता है, तो क्यों दिया जाता है? एक सरकाज़म क्रिएट करने के लिए। यहां ये फिक्रा एंग्री मैन को और ज्यादा फ्लेयर अप कर रहा है, कीप क्वाइट, खामोश हो जाओ, अदरवाइज यू आर गोइंग टू अपसेट द एंग्री एंड मैडमैन। यानी इट डिटरमिन्स कि वो वाकई ही एंग्री भी है और मैडमैन भी है। गॉट द आइडिया?
इसके लिए भी हम हाइफन यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक हो गया। सो हाइफन के ये आपके कुछ सिग्निफिकेंट यूजेस हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये मैं उन यूजेस पे बात कर रहा हूं जो आपको आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, जो आपको अभी नहीं पता मेजॉरिटी को, तो उनको टेकअप कर रहा हूं। लेकिन ये नोट्स में मौजूद है, ये नहीं कि मैं कोई अरस्तू हूं, बहुत ही जबरदस्त आपको चीज बता रहा हूं। बताने का मकसद ये है कि आपके लिए इजी हो जाए जब आप खुद पढ़े। ठीक है। हाइफन के बाद हमारे पास आती अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी अपॉस्ट्रॉफी के भी नो नो नॉट एट ऑल, मैडमैन पूरे के बाद, द्वा मैडमैन, ठीक है, पूरे के बाद। जी आगा साहब, मैंने कहा है कि हाइफन कभी कभी हम वर्ड्स में भी देते हैं। ठीक है, कि आप सरकाजम क्रिएट करते हैं, आप किसी वर्ड को इंटेंशनली हाईलाइट करते हैं दूसरे को फ्लेयर अप करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे हाइफन्स दिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, वो मैं आगे चल के बताता हूं आपको। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दी है आगा साहब, ये ऊपर फिक्रा अभी दिया था, दोबारा लिख देता हूं कि बी क्वाइट अदरवाइज यू विल फ्लेयर अप द एंग्री एंड मैड मैन। अब एंग्री एंड मैडमैन में मैंने हर वर्ड के बाद हाइफन दिया। ये क्यों दिया है? ये सरकाजम क्रिएट करने के लिए, तंज करने के लिए, और ज्यादा फ्लेयर अप करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। नो वे में तो खैर इसमें सरकाजम नहीं है मोहम्मद अमीर रमजान, नो वे आप इस तरह दे सकते हैं। हाइफन इज आल्सो यूज्ड इन सम सेंटेंसेस एंड देन something is written after that. Please explain that usage. In some sentences and sometimes something is explained after that, definitely की जाती है most of the times। ठीक है, मैं मसलन कहता हूं कि he is a good for nothing fellow। बेसिकली अब मैं यहां गुड फॉर नथिंग में हाइफन्स दे रहा हूं, क्यों? मैं सिग्निफाई कर रहा हूं इस बात को अशरफ शाह के वो बिल्कुल जीरो आदमी है, किसी काम का नहीं है। इजाफत देने के लिए भी यूज किया जाता है इसको। आप ठीक कह रहे। आगे आगे जी हमारे पास अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी कहां यूज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज यूज्ड टू मेक contractions। ठीक है, yes, but not necessarily adjectives, और चीजों में भी दिया जा सकता है। ठीक है, नहीं नहीं आप नहीं यूज करेंगे छजिया, ये एक पुराना तरीकाकार होता था, नॉवेल्स में, फिक्शन में, शॉर्ट स्टोरीज में यूज किया जाता था। आपने इसे यूज नहीं करना। आपको बताना मकसद है, अगर आपको ये पंक्चुएशन के पोर्शन में आ जाए शजिया, तो वहां आप इसे यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। आपने अपने एसेज वैसेज किसी चीज में यूज नहीं करना। ठीक है। अपॉस्ट्रोफी यूज होती है फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रैक्शंस में। जैसे आप कहते हैं इज सॉरी, आप कहते हैं इट्स, इट इज, इट इज। ठीक है, कैंट, कैन नॉट, हैवंट। ठीक है, hasn't, like it, and like it। ठीक है, ये कंट्रैक्शंस में यूज होता है। कंट्रैक्शंस जो होती हैं ये भी इनफॉर्मली यूज की जाती हैं। आपने अपने एसेस में किसी चीज में भी कंट्रैक्शन यूज नहीं करनी। जो आरपी स्पीकर होता है, जो क्वींस इंग्लिश बोलने वाला है, ब्रिटिश इंग्लिश being spoken by the educated people, intelligentsia, by bureaucracy, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये लोग कभी कंट्रैक्शंस यूज नहीं करते, आपने भी नहीं करनी है। ठीक है, अमेरिकन इसका फ्रीक्वेंट यूज करते हैं, आपने नहीं करनी। रिटन डिस्कोर्स में कंट्रैक्शन यूज नहीं करनी। इसके लिए इवन ये वर्ड्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मैं कहता हूं हाफेंस,
हाफ एंस मींस हाफ पेंस, ठीक है। तो इस तरह कॉन्ट्रैक्शंस यूज होती हैं। सर व्हेन वी हैव टू शो पोजीशन डू वी यूज अपोस्ट्रोफी? मैं आ रहा हूं उस तरफ, मैं आ रहा हूं ज्यादा बताता हूं मैं आपको, ठीक है। हाफ एंस तो कंट्रैक्शंस के लिए ये यूज होती हैं। गॉट द आइडिया? या एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये लिखते हैं इट्स और इट्स में बहुत फर्क है। ये जो नीचे वाला मैंने अपोस्ट्रोफी के साथ दिया है इट इज इसकी कंट्रैक्शन है। इट्स जो होता है ये प्रोनाउन होता है, ठीक है। मैं मिशन कहता हूं इट्स मेथड इज वेरी सिंपल, इट्स मेथड इज वेरी सिंपल। अब इसमें इट्स जो है ये प्रोनाउन है, लेकिन अगर ये लिखेंगे अपोस्ट्रोफी के साथ तो इसका मतलब है इट इज, ये कंट्रैक्शन है। गॉट द आइडिया? नंबर टू आपकी जो अपोस्ट्रोफी होती है इट इज यूज्ड टू एग्जिबिट द पोजेशन ऑफ द लिविंग बींग्स। मैं मसलन कहता हूं अहमद्स कार, अलीज बुक, ठीक है, सलमान्स हाउस, लिविंग बींग। लेकिन अगर मैं कहूं चेयर्स लेग, गो के अगर आप अपनी एसेज में और चीजों में ये लिखते हैं तो हम वहां भी आपको पेनलाइज नहीं करते, लेकिन पंक्चुएशन की एक्सरसाइज में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो आप पेनलाइज होंगे। चेयर्स लेग कभी नहीं होगा, इट विल बी लेग ऑफ अ चेयर। नॉन लिविंग बींग्स के साथ अपोस्ट्रोफी यूज नहीं की जाती। अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि जी फिर ऐसे क्यों लिखा जाता है कि जी पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो ये इसलिए लिखा जाता है कि पाकिस्तान इज अ नेशन कंप्राइजिंग ऑफ पीपल, लिविंग बींग्स, इट इज कंप्राइजिंग लिविंग बींग्स, पीपल, इसलिए यहां पे पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी लिया जाता है। जितने कंट्रीज जो होते हैं दे आर सपोज टू बी द नेशंस कंप्राइजिंग लिविंग बींग्स। गॉट द आइडिया? अब यहां एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसको आपने गौर से समझना है। जी द ईटर्स टॉय डेफिनेटली यहां नहीं आएगा। अगर एटा नेम होगा, ये कैपिटल के साथ लिखते हैं तो फिर आएगा, फिर आएगा। अगर ये कंपनी नेम है नहीं आएगा, किसी चीज का नाम है नहीं आएगा। इट्स अ मदरलैंड सो लिविंग, ऑब्वियसली वेदर इट्स अ फादरलैंड और मदरलैंड। अमेरिका के लिए भी यूज होता है ना, अमेरिकन या अमेरिकाज, चलिए अमेरिकाज ड्यूल डिप्लोमेसी, तो ये बिल्कुल ठीक है, अमेरिका इस तरह लिखा जा सकता है, ठीक है जी। मैं उधर आ रहा हूं ज़ायदा फरूक, प्लूरल्स के साथ अपोस्ट्रोफी का क्या रूल होता है, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस है। ये समझ में आ गया तो अपोस्ट्रोफी पोजेशन के लिए टोटली आपकी समझ में आ जाएगी कि अपोस्ट्रोफी कैसे यूज की जाती है। प्लूरल्स के साथ इसका थोड़ा सा रूल डिफरेंट होता है, और वो रूल क्या है, लेट अस डिस्कस दैट रूल। जितने आपके प्लूरल्स होते हैं which end up at the letter S, कोई भी प्लूरल जो आपके S पे एंड अप होते हैं इसके बाद हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी देते हैं। जैसे कि गिना इरफान ने कहा है स्कूल्स, उन्होंने लिखा है और स्कूल्स के बाद सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं देयर इज अ गर्ल्स college adjacent to my house। अब यहां गर्ल्स कॉलेज प्लूरल दे रहा हूं, ठीक है, तो सिर्फ अपोस्ट्रोफी आएगी। अब मैं फिर कहता हूं देयर इज अ बॉयज कॉलेज, सिर्फ अपोस्ट्रोफी, adjacent to my house। लेकिन अगर मैं कहूं देयर इज अ women's college adjacent to my house, तो फिर मैं अपोस्ट्रोफी और एस दोनों दूंगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी प्लूरल हमारा जो एस पे एंड अप हो, ये एनसर्कल कर रहा हूं,
इसके बाद हम एस के बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी देते हैं, और कोई भी प्लूरल हमारा अदर देन एस किसी भी नोट पे खत्म होगा तो वहां अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों यूज होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं सम अफ्रीकन कंट्रीज हैव पीपल्स आर्मीज। पीपल्स आर्मीज, अब ये ई पे खत्म हो रहा है, भी प्लूरल है हालांकि हमारा, तो अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों इस्तेमाल होंगे। अवैस बुक, अवैस तो सिंगुलर है ना, और कोइंसिडेंटली वो एस पे एंड अप हो रहा है, इसके बाद अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों आने हैं। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूं मिस्टर चिप्स मैरिज, अब यहां अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों आने हैं, ठीक है, क्योंकि इत्तेफाक से वो मिस्टर चिप्स जो है वो नाम ऐसा है जो एस पे एंड अप हो रहा है लेकिन है सिंगुलर। जैसे मैं कहूं वकास, अब वकास एंड एस पे एंड अप हो रहा है, वकास अपॉस्ट्रोफी एस दोनों आएंगे, अब वकास कॉटेज, ठीक है, या अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों आएंगे। क्लियर हो गया? जैसे मैं कहता हूं कि जी आई वेंट टू यंग मैन्स हॉस्टल यस्टरडे। अब यंग मैन्स, चूंकि ये प्लूरल हमारा एन पे एंड अप हो रहा है, एस पे नहीं हो रहा, तो अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों आएंगे। अभी आपको क्लियर हो गया जी? कैट तो सिंगुलर है ना, कैट के साथ तो मुस्तफा आना ही आना है अपॉस्ट्रोफी और एस। अब एक बात जाहिदा नहीं है, पता नहीं किसने पूछी है, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ अपॉस्ट्रोफी कभी नहीं आती। जैसे एप्लीकेशंस में एंड पे लिखा होता है ना योर्स ओबीडियंटली, यहां कभी अपॉस्ट्रोफी नहीं आएगी, कभी ये गलती नहीं करनी। जितने पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, हर्स, योर्स, देयर्स, कभी अपॉस्ट्रोफी नहीं आनी, ये बहुत बड़ी गलती होती है, ठीक है। नहीं, अवैस नहीं कर सकते अहमद शाह, अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों देने हैं आपने। अवैस सिंगुलर है, वो वैसे एस के ऊपर एंड अप हो रहा है अहमद शाह, अवैस में आपने अपॉस्ट्रोफी एस दोनों देने। गॉट द आइडिया? तो ये आपको जो मैं बता रहा हूं, अब जायदा आपको पता लग जाना चाहिए हमारे जितने पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, योर्स, हर्स, देयर्स, इनमें कभी अपॉस्ट्रोफी नहीं आती। ये गलतुल आम है, बड़े बड़े लोग अपने लेटर्स में और एप्लीकेशंस में ये गलती करते हैं, योर्स में अपॉस्ट्रोफी देते हैं, ठीक है। सो इट्स merely a case of remembrance, Zaida. If you will remember, it will be easy for you. Got the idea? अब आपने थोड़ा विजिलेंट होके मुझे एक चीज का जवाब देना है। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं we went to Samina and Rubina house. मैं कहां अपॉस्ट्रोफी दूं जी? चिप्स वाला पॉइंट भी वही है मोहम्मद अहमद, चिप्स जो है ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, एस पे खत्म हो रहा है, इसलिए इसके बाद अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों आएंगे, जैसे आपने दिया है मोहम्मद अहमद, दोनों आएंगे जी। अकीला आनम कहती है ओनली रुबीना के बाद, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। वी वेंट टू समीना एंड रुबीनाज हाउस, अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों आएंगे। अब गौर करना है इस फिक्रे पे, वी वेंट टू समीना एंड रुबीना हाउसेस। अब बताइए, अब बताइए इस फिक्रे में कहां लगाऊं? नहीं यार, हाउसेस आएगा, क्यों नहीं आएगा, यही तो फिक्र है। नहीं, हाउसेस के बाद अपॉस्ट्रोफी नहीं आनी है अहमद अली, दोनों लड़कियों के नामों के साथ आना है, विद बोथ, एग्जैक्टली, ऑलराइट। यहां समीनास एंड रुबीनास हाउसेस, हाउसेस लिखा है ना, एस लगाया मैंने, इट मींस कि मैंने दोनों के अलग-अलग घर विजिट किए, इन दोनों के अलग-अलग घर है। यहां पर इन दोनों का एक ही घर था, ये दोनों मे बी सिस्टर्स हो सकती हैं, क्योंकि मैंने हाउस लिखा, और ऐसे में एंड के बाद सेकंड आने वाला जो हमारा नाउन होता है उसके साथ अपॉस्ट्रोफी और एस यूज होता है।
यहां मैंने हाउसेस दिया था, इसका मतलब इनके सेपरेट हाउसेस हैं। गॉट द आइडिया? आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको लिखता हूं कि जी जैसे मैं कहता हूं कि जी इधर लिख देता हूं, द कमांडर इन चीफ्स रॉड। मैं इसमें कहां अपॉस्ट्रोफी लगाऊं? द कमांडर इन चीफ रॉड, या स्टिक कर लें, रॉड कंफ्यूज कर रहा है। फौजियों के पास स्टिक होती है ना, कमांडर इन चीफ स्टिक। कहां पे लगाऊं मैं अपॉस्ट्रोफी? शाबाश शाबाश अहमद शाह, चीफ्स के बाद आएगी, यहां पे अपॉस्ट्रोफी आएगी चीफ के बाद। एग्जैक्टली, ऑल राइट, नाउ यू हैव गॉट द आइडिया वेयर टू प्लेस। ठीक हो गया? ठीक है, अब आपको समझ लग गई। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने एक चीज मुझे और बतानी है। ये मैं कहता हूं कीट्स पोएम्स, मैं क्या करूं? इसमें कहां पे अपॉस्ट्रोफी लगाऊं? लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? कीट्स पोएम, एग्जैक्टली, ऑल राइट, शाबाश शाबाश। कीट्स उसका कंप्लीट नेम है, वो सिंगुलर है, फिर अपॉस्ट्रोफी और एस आएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वेल डन, शाबाश। ये इसके सिग्निफिकेंट यूजेस हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं। समझ लग गई आपको? अब आपको क्लियर है, माशाल्लाह। ये चंद एक ऐसे होते हैं आपके पंक्चुएशन मार्क्स जो के कंफ्यूजिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप हैरान होंगे, मैं आपको अभी तक कॉमा, कॉलन और सेमी कॉलन नहीं करवा रहा। कॉमा, कॉलन और सेमी कॉलन, ये जो अभी आपको नोट्स की फाइल मिली है, उसमें इंतहाई क्रिस्टल क्लियर और इंतहाई आसान अंदाज से बताए गए हैं। आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। ठीक है? यस, आगा फरहान साहब, इंग्लिश डज हैव लॉट ऑफ idiosyncrasies, आई एग्री विद यू। इट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। जैसे अरेबिक रेगुलर लैंग्वेज है, कमाल की लैंग्वेज है। हालांकि एक वर्ब के आगा साहब 12 फॉर्म्स हैं अरबी में, 12 फॉर्म्स। ठीक है, लेकिन वो रेगुलर लैंग्वेज है, ये इररेगुलर है। ठीक कह रहे हैं आप। तो जो कॉमा, कॉलन और सेमी कॉलन है, ये आपको खुद इसमें से पढ़ने हैं। इसमें कोई ट्रिक ऑफ द ट्रेड नहीं है, मैं वो आपको बता रहा हूं जिनमें आपको परेशानी आ सकती है। अब आगे हमारे पास कोटेशन मार्क्स। ठीक है, जिनको आप इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। इसके दो ही इंपॉर्टेंट इस्तेमाल होते हैं। वन इज कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स को इनक्लोज करने के लिए यूज होता है। जैसे मैं कहूं सेड इट इज अ हॉट डे टुडे। ठीक है, अब मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में एनक्लोज किया। नंबर 2, इसका एक और बड़ा अजीब इस्तेमाल है। अगर ये कोट किसी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पर्सनालिटी का हो, किसी पॉलिटिशियन का हो, किसी जनाब सेलिब्रिटी का हो, किसी राइटर का हो, पोएट का हो, तो फिर याद रखना है, हम ये कॉमा नहीं देते, इसकी जगह हम कॉलन देते हैं। मसलन अगर कोई शेक्सपियर का है तो शेक्सपियर सेड। अब यहां ये कॉमा नहीं आएगा, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड कोर्ट में हम कॉलन देते हैं। ठीक है, अब कॉमर्स बिगिन, प्रॉस्पेरिटी मेक्स फ्रेंड्स, एडवर्सिटी ट्राइज देम। फॉर एग्जाम्पल, ये कोट है। इसी तरह किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी का भी कोट होगा, हम यहां कॉलन देंगे इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पर्सनालिटी के लिए, यहां वो वाला कॉमा नहीं आएगा। ठीक है जी मुस्तफा, मैंने बताया है जो भी कोई आपके सिंगुलर नेम्स एस पे एंड अप होते हैं, उसके बाद आपने यूज करना होता है अपॉस्ट्रोफी और एस। ठीक है, दोनों यूज करने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था वकास। अब वकास प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, लेकिन इतवाकिया तौर पे एस पे एंड अप हो रहा है,
तो वकास के हवाले से पोजेशन शो करना है तो वकास, ये एस भी आएगा, अपॉस्ट्रोफी एस भी आएगा, दोनों आएंगे मुस्तफा, ठीक है। अगर ये प्लूरल होगा कोई वर्ड जो एस पे एंड अप आ रहा है तो फिर सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आएगी। गॉट द आइडिया? जैसे मैं कहता हूं कि जी गवर्नमेंट, मुस्तफा देखिए, इज प्लानिंग फॉर सोल्जर्स राशनिंग, सोल्जर्स राशनिंग। अब ये मैंने प्लूरल यूज किया है, ठीक है, तो यहां सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस आनी। अगर कोई भी प्लूरल मुस्तफा हमारा एस पे एंड अप होता है तो उसके बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आती है, लेकिन कोई सिंगुलर एस पे एस एंड अप होगा तो उसके बाद अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों इस्तेमाल होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके जी, मैं आ रहा हूं दुआमान, मैं उधर ही आ रहा हूं। अब हमारा ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, ये कभी कभी किसी खास टिपिकल वर्ड को फिगर आउट करने के लिए भी यूज होते हैं, जुबानी वर्ड्स के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि I know well, I know very well about your important business these days। अब मैं बिजनेस को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा हूं, I know very well about your important business these days। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारी आजकल जो इतनी इंपॉर्टेंट मसरूफियत है ये कहां पे है। तो किसी भी फिक्रे को जुमानवियत देने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। पीपल्स, ये देखिए महक, PEOPLE, पीपल्स, अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों आना है। पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, ठीक है, इसके बाद अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों आने हैं। मैंने आपको बताया है कोई भी प्लूरल जो एस पे एंड अप होगा, जैसे सोल्जर्स, इसके बाद सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आएगी महक, और कोई भी प्लूरल जो एस पे एंड अप नहीं हो रहा, इसके बाद अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों इस्तेमाल होंगे। ठीक हो गया? सो एम्फेसिस के लिए भी हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। अब इसके साथ एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ये भी यूज होता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहां यूज होता है? टू कोट, टू रेफर टू अ कोट विद इन अ कोट। किसी कोट में कोट देने के लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। जी आगा साहब, ये सार्कास्टिकली किसी वर्ड को हाईलाइट करने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, लेकिन सिंगल कहां यूज होता है? टू रेफर टू अ कोट विद इन अ कोट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ही सेड टू मी, comma, inverted commas begin, what shall I do if she says I love you? अब इसे मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख रहा हूं, if she says I love you to me, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स और कॉमर्स क्लोज्ड। ये क्या कहलाता है? कोट विद इन अ कोट। बात समझ रहे हैं ना कि what shall I do if she says, अब मैं उसकी एक कोटेशन बीच में दे रहा हूं, आई लव यू, इसे मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज कर रहा हूं, आई लव यू टू मी। गॉट द आइडिया? सो टू रेफर टू अ कोट विद इन अ कोट, हम उसके लिए यूज करते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। क्लियर हो गया? उसके बाद और कोई ऐसा सिग्निफिकेंट पंक्चुएशन मार्क नहीं है जो आपको समझ नहीं आ सकता। नोट्स बिल्कुल क्लियर हैं, आपको उसमें बाकी के समझ आएंगे। ये वो थे जो मैंने समझाए जहां आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता था। देयर आर टाइम्स व्हेन फुल स्टॉप इज यूज्ड बिफोर क्लोजिंग द इन्वर्टेड कॉमर्स। व्हेन इज दैट? और एनी full stops always supposed to be after the inverted commas? जी, full stops are enclosed always, always, हमेशा full stops दिए जाते हैं, हमेशा दिए जाते हैं। और कहां दिए जाते हैं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपके फुल स्टॉप हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर दिए जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हमेशा बाहर आएगा। गॉट द आइडिया? दुआ अमन,
इन्वर्टेड कॉमास हमेशा एंड पे आएंगे, आपका फुल स्टॉप हो या आपका क्वेश्चन मार्क हो, ये अंदर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सेड व्हाट आर यू डूइंग, अब यहां मैं क्वेश्चन मार्क दे रहा हूं, कॉमास इसके बाद आएंगे। अगर ये क्वेश्चन मार्क ना भी होता, फुल स्टॉप होता, तो तब भी अंदर होता, कॉमास बाहर आते। कॉमास हमेशा बाहर दिए जाते हैं। क्लियर हो गया दुआ? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी यहां पीपल्स पार्टी लिखा जाता है, नो अपॉस्ट्रोफी हियर, एग्जैक्टली ऑल राइट, दिस इज द नेम ऑफ ए पार्टी एक्चुअली, एंड दैट इज गोइंग टू हैव स्पेसिफिक रिलैक्सेशंस। बहुत सारी ऐसी पार्टीज है, इनमें हमें नहीं यूज करना होता, ठीक है। ग्रामर की रूह से ये बिल्कुल गलत है, आपको समझना चाहिए अरसलान नवाज के पीपल खुद प्लूरल है, ठीक है, लेकिन पार्टीज के लिए ये लाइसेंस है कि वहां पे आप पीपल्स पार्टी लिख सकते हैं अपॉस्ट्रोफी के बगैर, और कहीं नहीं, ठीक है जी। अशरफ साहब, आपने कौन से सेंटेंस देखे ऐसे? सर, इफ वी एक्सट्रैक्ट पार्ट ऑफ कोटेशन देन वी यूज डबल और सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। मैं आ रहा हूं उसकी तरफ, वो भी आपको मैं बता देता हूं। महक, एक चीज आपको और गाइड करता हूं, क्वेश्चन मार्क 2 जी, क्वेश्चन मार्क के भी बाद में आता है, क्वेश्चन मार्क के भी आपके कॉमास बाद में आएंगे। व्हाट इफ इनर कोट कम्स एट एंड, फिर आपका पहले सिंगल आएगा, कॉमा अगर सिंगल इनर कोट एट द एंड आता है, फिर सिंगल कोट आएगा पहले, फिर आपने डबल कोट्स देने। गॉट द आइडिया? 3 आपके कॉमास आएंगे, फिर आपके 3 कॉमास आएंगे। सैयद हैदर अब्बास 3 कॉमास आएंगे। डेमोक्रेटिस वर्क नहीं, अपॉस्ट्रोफी एंड एस दोनों देंगे। दाऊद, डेमोक्रेटिक्स, डेमोक्रेट्स वर्कर, डेमोक्रेट्स, हाँ जी हाँ जी, यहां पे आप इसी तरह देंगे अगर ये एज ए पार्टी लेते हैं तो। ठीक हो गया? अब देखिए, महक ने एक क्वेश्चन पूछा है, मैं उसको आंसर कर दूं। एक चीज होती है आपकी डॉटेड डैश। आयशा बेटा यहां रोकना इसे, डॉटेड डैश, इसको हम इलिप्सिस भी बोलते हैं। डॉटेड डैश होती 3 डॉट्स पे मुश्तमिल, 3 डॉट्स, ठीक है। ये क्यों यूज होती? कभी कभी किसी कोट को रेफर करते वक्त आप इंटेंशनली कुछ पोर्शन मिस कर देते हैं जो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है और कोट बड़ा लंबा है, तो आप वहां उसको ओमिट करके डॉटेड डैश देते हैं। इट डज मीन कि आपने, इसका मतलब यह है कि आपने इंटेंशनली ओमिट किया है, हालांकि आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं women are pictures, फहद उसने बड़ा बुरा किया है यार। अब ये कि कब उसने आना है, उसे कहना अपने पास रखे, मंडे को मैं लूंगा, मेरी अब मंडे को क्लास, ठीक है जी। women are pictures outdoors, comma, bells in their parlors, wild cats in their kitchens। अब मैं यहां डॉटेड डैश दे रहा हूं, बट सेंट्स इन देयर इंजरीज। फॉर एग्जाम्पल ये शेक्सपियर का एक कोट है, मैंने ये पूरा नहीं लिखा, मसलन मुझे इतना ही चाहिए, बीच में कुछ एक फ्रेज में स्लाइस आउट कर गया हूं, वो है भी ऑब्जेक्शनेबल, और फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं लिखनी, तो यहां मैंने डॉटेड डैश दे दी। महक, डॉटेड डैश का मतलब है ये है कि आपको कोटेशन पूरी आती है लेकिन आपने इंटेंशनली ओमिट कर दिया। ये आप शुरू में भी ओमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला हिस्सा आपने नहीं देना, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे women are bells in their parlor, यहां आपने डॉटेड डैश दे दी। इसका मतलब है कि आपको पहली कोटेशन नहीं चाहिए, दरमियान में भी दे सकते हैं, एंड पे भी दे सकते हैं। अगर आपने एंड पे कुछ कट करना है तो ये 3 डॉट्स देके फिर चौथा डॉट आपने फासले पे देना। गॉट द आइडिया? ये होता है डॉटेड डैश का मतलब।
क्लियर जी? देख लेने इन लिस्ट डू वी हैव टू पुट कॉमा इवन आफ्टर द लास्ट आइटम? नो, नॉट एट ऑल. एंड आगफरान, एंड, ठीक है. कॉमा के इस्तेमाल बहुत इजी है आपके लिए दिए हुए, आपको सारा पता चल जाएगा. देयर इज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन अ डबल इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस. उसका मतलब ये होता है अशरफ शाह कि वो भी किसी चीज को एम्फेटिकली हाईलाइट करने के लिए दिया जाता है. अमेरिकन उस डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह उसमें अब सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देते हैं, ठीक है. या किसी इंडिजिनस यानी देसी जो होती है आपकी कोई फ्रेज, उसको इनक्लोज करने के लिए हम उसके लिए डबल कॉमा यूज करते हैं, अमेरिकन सिंगल करते हैं, ठीक है. मिसाल के तौर पे अशरफ शाह देखिए, बूटी माफिया. अब मैं इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा से करूंगा, लेकिन अमेरिकन इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से करता है. बूटी माफिया इज अगेन इन एक्शन, ठीक है. मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं कब्जा ग्रुप इन इन्वर्टेड कॉमर्स hovers over the scene. तो ये इंडिजिनस टर्म्स है, मैंने डबल में दे रहा हूं, अमेरिकन इनको सिंगल में देते हैं, बस इतना ही फर्क है. गॉट द टेक आइडिया अशरफ शाह? E.g. had tails and bodies or had tails and bodies. जी, had tails and bodies. आगा फरहान, सेकंड लेटर इज करेक्ट. सर 3 इन्वर्टेड कॉमास रिपीट कर दे. जी मानूर, अगर हमारा कोट विद इन द कोट, किसी मेन कोट में हम किसी और कोट को रेफर कर रहे हैं, वो एंड पे आ जाता है अगर, तो फिर हम एक सिंगल कॉमा देंगे, फिर उसके बाद हम एक डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये ले मैं आपको एग्जाम्पल दे ही देता हूं. ये किसने पूछा है? जी, मानूर साजिद ने ये पूछा है. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जी द टीचर सेड, comma, inverted commas begin, I am acting on the principle of my leader. I'm acting on the principle of my leader who had advised me, who had advised me, who had advised me. अब मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे रहा हूं. फर्स्ट, लर्न योर सब्जेक्ट वेल एंड देन डिस्कस इट विद अदर्स. अब यहां क्या है? ये कोट विद इन द कोट है, ठीक है. ये कोट विद इन द कोट है मानूर, के मैं अपने कोट में टीचर की कोट ऐड कर रहा हूं. ये यहां एंड अप हुई, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ गया. अब मैंने ये पूरा फिक्रा अपने ऊपर देखा, डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया था, अब यहां 2 इन्वर्टेड कॉमास आएंगे. क्लियर हो गया? ये 3 कॉमे आते हैं कोट विद इन द कोट के लिए. सर विल डॉटेड डैश यूज कॉम इन एग्जाम? no need. other than that there is no need. अगर आप कहीं किसी कोट को ओमिट करते हैं मुस्तफा, तो वहां देने की जरूरत है. मॉडर्न इंग्लिश में कॉमा इन मल्टीपल नाउन्स में एंड से पहले भी देते हैं, लाइक आई हैव कैट, डॉग्स, पेन्स एंड सेल फोन्स. जी दे देते हैं, ये गलत है. ये अमेरिकन देते हैं. एंड क्यों देते हैं? एम्फेसाइज करने के लिए लास्ट वर्ड्स को, उसके लिए देते हैं. आप ना दीजिए, ठीक है. अच्छा, एंड से पहले जो कॉमा देते हैं, हाँ दे दिया जाता है, वही एम्फेसाइज करने के लिए. समटाइम्स देयर इज अ कॉमा बिफोर एंड अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वही चीज अहमद शाह जो मैंने आपको बताई, ठीक है. आप देखिएगा, पता चल जाएगा. इट्स कोल्ड आउटसाइड एंड आई कैंट फाइंड माई कोट. इट्स कोल्ड आउट, नहीं, ये एंड तो इसलिए यूज हो रहा है कि हम 2 क्लासेस को डिवाइड कर रहे हैं अहमद शाह. यहां एंड आना ही आना है. 2 क्लासेस को हम अलग अलग कर रहे हैं, एंड से हमने उन्हें मिलाया है.
इट्स कोल्ड आउटसाइड, आई कैनॉट फाइंड माई कोट। दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं जिनको हमने मिलाया। यहाँ एंड से पहले कॉमा आता है हमेशा, ठीक है। वेल okay sir, can we add that comma? Yes you can sir, single comma for specific words used by Americans. Yes, we use double commas. जी शजिया, बाकी आप उससे देख लेना है। देखिए जी, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। हमारा कोर्स सारा कवर हो गया है, लास्ट क्लास थी ये हमारी, एंड आई होप सो द लिटिल बिट आई कुड हैव डन फॉर यू पीपल्स कन्वीनियंस, ऑनेस्टली आई हैव ट्राइड टू डू इट फॉर योरसेल्फ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमारा खुदा न खास्ता तल्लुक खत्म हो गया। तो अभी जैसे ही आप कोई हफ्ता 8 दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं, 10 दिन रिलैक्स कर सकते हैं कि इंग्लिश ने बहुत बोर किया, इसकी शक्ल भी ना देखें, बट ओनली फॉर वीक्स एंड 10 days. Right after that you will once again have to accelerate yourself, get momentum, have the velocity, apply it and keep on doing. Got the idea? तो जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा आपको मेरा नंबर भी दे दिया जाएगा, फिर आप डायरेक्टली भी मेरे साथ लिंक अप हो सकते हैं, अदरवाइज आप थ्रू कोर्स कोऑर्डिनेटर मिस राजिया आप मेरे से मिल सकते हैं। अभी अहमद अली मैं अपना नंबर नहीं दे सकता हूं, हम अंडर ओथ है, यहाँ के एसओपीज हैं। जैसे ही कोर्स आपका कवर हो जाता है यहाँ, तो आपको फौरन नंबर मिल जाएगा, यू विल गेट द नंबर, ठीक है। मेरी आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। आप बड़े प्यारे स्टूडेंट हैं, बहुत मजेदार ग्रुप, आई रियली एंजॉयड। जो मॉर्निंग 2 था मेरा और उसके बाद ये मॉर्निंग 5 बहुत अच्छे ग्रुप्स आए, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला आप में जेम्स बैठे हुए हैं, अल्लाह की मेहरबानी से आपके इस बैच से बड़ी अच्छी खबरें आने वाली हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्नॉलेजिंग, आई हैव ऑल माय प्रेयर्स फॉर यू।